नववर्ष 2022 की पावन और मंगलमय बेला पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बधाई। दोस्तों, न जाने कितने वर्ष इस धरा पर बीते हैं हमारे जन्म से पहले, और न जाने कितने वर्ष इस धरा पर बीतेंगे हमारे जाने के बाद भी। समय के इस अथाह सागर में हमारा जीवन काल एक बूंद के बराबर भी नहीं है। 2021 की शुरुआत कब हुई और कब ये चला गया, पता नहीं चला। इसलिए 2022 की शुरुआत में भी कुछ ऐसे निर्णायक कदम हमें उठाने होंगे जो 2022 की सार्थकता को सिद्ध कर सकें, ताकि हम 2022 का सदुपयोग कर सकें, ताकि हम अपने जीवन को एक नया मूल्य, एक नया आयाम दे सकें। हम वो जीवन जी सकें जो हमारे लिए अभी तक एक ख्वाब है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और एक सक्षम व्यक्तित्व, एक सम्मानित व्यक्तित्व। दोस्तों, कड़वी बात कहता हूँ पर सच है कि हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ आपको पद देखकर ही इज्जत की मात्रा तय की जाती है। आपसे पूछा जाता है पहले कि आप क्या हैं, इसके बाद तय किया जाता है कि आपको किस जगह बैठाना है, आपको कितनी इज्जत बख्शनी है। मतलब ये कि अगर आप एक सम्मानित पद पर नहीं हैं तो समाज में एक सम्मानित जगह भी आप स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ जो अगर आकर टिकती है समाज में एक सम्मानित जीवन पाने के लिए, वो है एक सम्मानित पद, यानी कि एक सम्मानित नौकरी, जिसे आप नौकरी कहते हैं, जिसे आप जॉब कहते हैं। तो बिना पद के हमें सम्मान नहीं मिलेगा। हम सभी लोग पिछले कई वर्षों से एक सम्मानित पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो गलती है जिसकी वजह से हम अभी तक संघर्ष में ही हैं। कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई पीसीएस निकालना चाहता है, कोई आईएएस, कोई बैंक, कोई रेलवे, पर अंत में सभी की इच्छा यही है कि समाज में हमारा रुतबा होगा, धन होगा, हम एक आसान, आनंदमय और सक्षम जीवन जी सकेंगे। पर एक साथ हम कई लक्ष्य लेकर चलते हैं। होता क्या है, जितने भी फॉर्म आते हैं उसको क्रमशः हम भरते चले जाते हैं। ये भी विचार नहीं करते कि हर परीक्षा का सिलेबस अलग अलग है। पीसीएस बनना चाहते हैं तो उसका सिलेबस अलग है। उसी के साथ अगर आप आरओ बनना चाहते हैं तो उसका सिलेबस अलग है। टीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं तो उसका सिलेबस अलग है। यानी कि कई सारी परीक्षाएं आप जिनके फॉर्म भरते हैं, सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं और आप सबकी तैयारी कर रहे होते हैं। नतीजा यही होता है फ्रेंड्स कि कोई भी तैयारी पूरी पूरी नहीं हो पाती है। मतलब थोड़ी सी कमी रह जाती है, और ये जो थोड़ी सी कमी होती है, इसी की वजह से हम मेरिट में आते आते रह जाते हैं। कभी 10 नंबर से, कभी 15 नंबर से, कभी 1 नंबर से। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग पीसीएस जैसी परीक्षा को 0.75 नंबर से भी मतलब फेल कर गए और वो लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रह गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कई सारे लक्ष्य एक साथ साधे जा रहे हैं तो इसका बिल्कुल एक ऐसा ही सीन निकल के सामने आता है कि आप एक साथ कम से कम 10 खरगोश का पीछा कर रहे हैं। अब बताइए कि क्या आप किसी को पकड़ पाएंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतिम निर्णय तो यही लेना पड़ेगा कि एक खरगोश के पीछे ही भागा जाए, कम से कम एक अचीवमेंट हमें मिल सके। 2021 बीत गया, 2022 में यही प्रयास करिए। आप अपने लिए एक टारगेट सेट करिए, ऐसा टारगेट जो आपको पूरी तरह से ये सेटिस्फैक्शन दे सके कि अगर ये जॉब मिल गई तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी और इस जॉब से हम संतुष्ट रहेंगे। ये मत देखिए कि वो जॉब उसके लिए मतलब कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत कठिन होती है, इसको प्राप्त करना मुश्किल होता है। नहीं, ये आपका ख्वाब है। अगर ख्वाब आपका है तो प्रयास भी आपके होंगे, संकल्प भी आपका होगा। और अगर आपने एक बार संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्पित हो गए और सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे ही लगे हुए हैं, अपनी सारी एनर्जी अगर आप लगा देंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। यकीन मानिए। क्या आपने अभी तक ऐसा प्रयास किया? अगर किया है तो डेफिनेटली आप सफल भी हुए होंगे, लेकिन अगर सफल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि एक साथ
कई सारे खरगोशों के बीच में आप घिरे हुए हैं, कई सारे टारगेट आपने सेट कर रखे हैं और हर टारगेट पे थोड़ा थोड़ा काम कर पा रहे हैं और नतीजा हर टारगेट पर आपको अंत में जीत होते होते रह जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप खुद पर भरोसा करिए, औरों की बातों को सुनना बंद कीजिए। हर व्यक्ति की सिचुएशन, परिस्थितियां, शक्तियां अलग अलग हैं। लोग कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा है, लेकिन मैं कहता हूं कि हर इंसान एक जैसा नहीं है। कोई लंबा चौड़ा है, कोई ज़्यादा बलवान है, कोई कमज़ोर है और कोई धनवान है, कोई निर्धन है। किसी के साथ बहुत सारे काम हैं तो किसी के पास सिर्फ पढ़ने के लिए ही समय है। कोई सोशल मीडिया में दिन भर डूबा रहता है तो कोई पढ़ते पढ़ते पागल हुआ जा रहा है। मतलब हर इंसान के लिए जो समय है वो अलग तरीके से बीत रहा है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, तो हर इंसान के लिए एक ही फार्मूला लागू नहीं हो सकता है। तो ये आपकी ज़िंदगी है और आप अपनी तुलना किसी और से मत करिए। अपने लिए जो टारगेट आप सेट कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखिए और फिर अपने टारगेट के पीछे लग जाइए। आपका टारगेट है तो प्रयास भी आपका होगा, समय भी आपका है तो उसको मैनेज भी आपको ही करना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो उस दौरान आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? ये सर्वथा भिन्न होगा उस व्यक्ति से जिसके पास समय ही समय है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप पर आकर डिपेंड करती हैं, आप पर आकर निर्भर करती हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को मैनेज करिए, आप खुद के बारे में सोचिए, औरों से तुलना मत कीजिए। और फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि किसी का समय बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, किसी का बाद में आता है। इस पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मैंने आपके लिए लिखी है, जो कि मैं अपने बी विनर चैनल पर अपलोड करूँगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर एक बार सुनिएगा ज़रूर। फिलहाल फ्रेंड्स, सिर्फ 6 महीने अगर सच्चे मन से आप मेरी बात मानते हुए पढ़ लें, ईमानदारी के साथ, सिर्फ एक टारगेट रखकर, और जो भी परीक्षा, जो भी टारगेट आपने तय किया हुआ है, समर्पित हो जाइए। एक एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन करिए और मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस करिए। आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आकाश पर होगा और सफलता आपके पैरों में। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि यूपी टीटी की तैयारी कर रहे जो बच्चे होते हैं, वो मैथ को छोड़ ही देते हैं। मतलब हमेशा भयभीत रहते हैं किसी एक सिचुएशन से, किसी एक टॉपिक से, किसी एक व्यक्तित्व से, किसी एक व्यक्ति से। देखिए, जो भी चीज़ें आपको भयभीत करती हैं, एक बार उसका सामना कीजिए। एक बार सामना कर लेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ फिर आपसे ही डरने लगेगी। कोई विषय आपको नीरस लगता है, मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये तो बड़ा टफ है, प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे उसको दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आपकी क्षमताओं के अंदर है। जैसे ही आप उसका सामना करना शुरू करेंगे, बस उसकी जो भयंकरता है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा भयभीत मत रहिए, एक बार उसका आमना सामना कर ही लीजिए ताकि वो चीज़ आपके लिए सामान्य हो सके। आप डरे नहीं, आपका डर निकल जाएगा। एक बार खतरे का सामना कर लिया तो आपका डर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नए रेजोल्यूशन होने चाहिए आपके नववर्ष पर। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक ऐसा संकल्प इस वर्ष के लिए ज़रूर लेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आए, जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। आपके जीवन का जो उजला पक्ष है वो निखर कर सामने आए। तो नया वर्ष आप सभी के जीवन में नई सफलता के द्वार खोले, आपके लिए शक्तियों का भंडार साबित हो और नौ वर्ष आपके लिए वो चीज़ें लेकर आए जिसकी अभी तक आपने कल्पना की थी, जिसके लिए आप अभी तक सोच रहे थे, वो चीज़ें आपकी साकार हों, आपके सपने सच हों। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2022। थैंक यू सो मच।